अगर मैं आपसे कहूं कि चीन क्यों खरीद रहा है इतना सोना और चीन के सोने खरीदने से क्यों फूल रही है सांसें ट्रंप की, अरे हां, क्योंकि चीन के समेत ही कई सारे ऐसे देश और हैं जो कि सोना खरीदने की प्रक्रिया जारी कर चुके हैं चीन को देख करके। और अगर ऐसे ये देश सोना खरीदते रहे तो भाई साहब आपके अमेरिका को कंगाल होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सोना खरीदने से और चीन का क्या कनेक्शन है? अरे क्योंकि भारत भी सोना खरीद रहा है और अगर इसी तरीके से जारी रहा तो आइए देखते हैं कि अमेरिका कैसे कंगाल होगा और चीन सोना खरीदने की प्रक्रिया क्यों जारी कर रहा है। देखने की कोशिश करोगे तो अभी दुनिया भर के केंद्रीय बैंक के पास अगर पूरा टोटल मिला लें तो $4 ट्रिलियन का पूरा सोने की वैल्यू आ चुकी है। यह एक ऐसा पहला पल हुआ है जहां पर यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड को जो सोना है वो रिप्लेस कर दिया, यानी कि उससे भी ऊपर जाकर निकल जा चुका है। मतलब अभी दुनिया के पास इतना सोना है कि उतना वो लोग यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को नहीं लिए। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड उसे कहा जाता है कि जो आपका अमेरिका बॉन्ड्स निकालता है उसी को आप यूएस ट्रेजरी बॉन्ड कहते हो। दुनिया का सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको सालाना 2 से 3% का ब्याज मिलता था, लेकिन ये फिक्स मिलता था कि आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि यहां पर जो बड़े बड़े लोग रहते थे जिनके पास हजारों करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ है, वो लोग यहाँ पर अपना पैसा लगाते थे। जिनको समझ नहीं आता था पैसा हम रखे कहाँ, तो लोग आते थे चुम्मार के यहाँ पर रख देते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट रहता था। लेकिन अब आपका जो गोल्ड है वो इसको रिप्लेस कर दिया है, यानी कि गोल्ड अब इससे ऊपर जा चुका है। गोल्ड दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुका है। पहले नंबर पर यूएस डॉलर है, फिर उसके बाद आपका गोल्ड है, नहीं तो दूसरे नंबर पर आपका यूरो रहा करता था, यूरोपियन कंट्री वाला। लेकिन अब बहरहाल गोल्ड आ चुका है। अगर आप देखोगे तो भारत का आरबीआई भी लगातार गोल्ड को खरीदने की प्रक्रिया जारी किया है और ये गोल्ड की खरीदने की प्रक्रिया तब जारी होती है जब 2022 के अंदर अमेरिका कई सारे ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि फ्रीज कर देता है रूस के। लगभग कई बिलियन के एसेट्स रूस के फ्रीज कर दिए जाते हैं और विदेश में अभी भी उसके एसेट्स फंसे हुए हैं। तब पूरी दुनिया को यह समझ आता है कि यार ये तो अमेरिका की ऐसी दादागिरी चलती रहेगी अगर डॉलर इतना मजबूत रहेगा तो। और 2022 के बाद दुनिया भर के जो बैंक हैं वो लोग सोना हचक के खरीदना चालू करते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कितना खरीदते हैं, लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपका जो चाइना है वो लगातार साल दर साल 7.6 की दर से सोना को खरीद रहा है। भारत को भी देखोगे तो 13.57 की दर से सोना को खरीद रहा है, यानी कि आपके चाइना से भी तेज। और अगर आप देखोगे तो जो आपका रूस है वो तो 41.3% की रफ्तार से सोना को खरीद रहा है और दुनिया डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़ते चली जा रही है, यानी कि लोग डॉलर्स को बेच करके, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेच करके सोना को खरीदना चालू कर रहे हैं। और आप देखिए इसमें भारत भी शामिल है, चाइना भी शामिल है और आपका रूस भी शामिल है। लेकिन चाइना और रूस काफी समय से खरीद रहे हैं। अब कितने समय से खरीद रहे हैं अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो कुछ इतने समय से खरीद रहे हैं। जैसे कि अगर रूस और चाइना को देखोगे तो 2008 में जब एक बार फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जब 2008 के अंदर इतना मार्केट गिर चुका था कि उतना कभी 70, 80, 90 साल में भी नहीं हुआ था, तो उस टाइम दुनिया भर की आंखें खुली और तब पता चला कि भाई साहब अगर अमेरिका के ऊपर इतना डिपेंड रहेंगे तो इससे हमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन 2008 में हुआ क्या था? 2008 में कुछ इस तरीके से हुआ था कि अमेरिका की कुछ बैंकें थीं जो कि बैंक लोन दिए चली जा रही थी बिना कुछ पूछे ताछे लोगों से। अब लोन तो दे दिए, लेकिन वो आदमी भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा ये बैंक वाले को पता ही नहीं रहता था। और एक समय ऐसा आ गया कि ये बबल बन गया और सबको लोन दे दिया जा चुका था। अब लोग लोन भर ही नहीं पा रहे। अब लोग लोन जब नहीं भर पा रहे, जो उसके कैपेबल भी नहीं था कि तू ले 10 लाख का लोन ले ले, और अब पता लगा वो 10 लाख भर ही ना पाए। अब मान लीजिए कोई भिखारी है, उसको आप 10 लाख का लोन दे दिए तो कहां से भरेगा? तो जो बैंक का पैसा था ना वो वापस आ ही नहीं पाया। और पूरी दुनिया को जैसे ये पता 2008 के अंदर, तो फिर उसके बाद मार्केट क्रैश होना चालू हो गया और ये बहुत बड़े स्तर पर हुआ था अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव आया था। तो 2008 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कहा जाता है। तो उस टाइम तब पता चला कि भाई साहब अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर पर और अमेरिका के डॉलर पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता और लोगों की आंखें खुल गई।
तो लोग दूसरा भी इन्वेस्टमेंट खोजने लगे। तो दूसरा इन्वेस्टमेंट लोगों को कहीं और नहीं बल्कि दिखा गोल्ड के अंदर। तो चाइना समेत कई सारे ऐसे देश थे जो कि धीरे धीरे 2008 के बाद गोल्ड को खरीदते चले गए और आज जाकर देखिए गोल्ड कहाँ है। उस टाइम आपका चाइना और रूस सबसे तेज गोल्ड खरीदना चालू किया था। और अभी हाल फिलहाल रूस ने जब ब्रिक्स की अध्यक्षता कुछ समय पहले कर रहा था तो उसने एक चीज बनाया जिसका नाम है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव। इसका मतलब यह है कि जो ब्रिक्स के अंदर कंट्रियां रहेंगी उनके लिए एक ऐसा पेमेंट मेथड बनाया जाएगा जहां पर वो अपने लोकल करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि जो भारत है, मान लेते हैं वो रूस से ट्रेड करना चाहता है, कुछ खरीदना चाहता है, तो भारत अपना रुपी दे देगा और जो रूस की करेंसी होगी उसको ले लेगा। मान लेते हैं भारत चीन से कुछ करना चाहता है तो भारत अपना रुपी दे देगा और चीन की जो करेंसी है उसको ले लेगा। तो मतलब इस तरीके से फिर ट्रेड यानी कि व्यापार हो पाएगा, सामान को ले और बेच पाएंगे। यानी कि इसके अंदर फिर यूएस डॉलर का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अमेरिका का अस्तित्व ही खत्म हो सकता है अगर ब्रिक्स आ गया और ब्रिक्स में अगर ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव आपके रूस ने बना दिया तो। अब आपको कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि क्यों लोग खरीदना चालू किए थे। 2008 के बाद जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब लोगों की आंखें खुली कि अरे भाई साहब, अमेरिका के ऊपर इतना डिपेंड नहीं रहा जा सकता और बैंकिंग सेक्टर पर भी नहीं। इस वजह से लोग फिर दूसरा मतलब इन्वेस्टमेंट खोजने लगे जो कि गोल्ड दिखा। अब गोल्ड ही क्यों दिखा? अरे तो गोल्ड इसलिए दिखा क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज है जो कि धरती खत्म भी हो जाए लेकिन गोल्ड इस धरती पर रहेगा। पूरे दुनिया खत्म हो जाए, सभी आदमी खत्म हो जाए, तब भी गोल्ड रहेगा। जब से धरती बनी है और अभी तक, तब से लेकर अभी तक यहाँ पर गोल्ड है और गोल्ड रहेगा। गोल्ड माना जाता है कि ये भगवान का दिया हुआ पैसा है। इस वजह से गोल्ड की वैल्यू, लोग गोल्ड पर विश्वास करते हैं और इसी वजह से एक गोल्ड की प्राइस सेट हो जाती है। अब लोग ज्यादा खरीदते रहेंगे गोल्ड को तो उसका प्राइस बढ़ता रहेगा। वैसे ही आपका जो चाइना है वो बहुत बड़े स्तर पर इस गोल्ड को खरीदना चालू किया, रूस बहुत बड़े स्तर पर गोल्ड को खरीदना चालू किया, इंडिया भी 2018 के बाद गोल्ड को काफी बड़े स्तर से खरीदना चालू करता है। लेकिन फिर 2015 के अंदर एक ऐसा समय आता है जहां पर आपका चाइना अभी तक का सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदता है। 2015 के अंदर लगभग 708.22 टन के हिसाब से आपके गोल्ड खरीदे गए थे चाइना के माध्यम से। आपको पता है कि कितना गोल्ड होता है? अरे भारत के अंदर भी अभी तक ठीक से 900 टन सोना नहीं पहुंच पाया है। अब सोच कर देखिए 2015 के अंदर चाइना ने इतना टन सोना केवल एक साल के अंदर खरीदा था। इतना ज्यादा सोना आपके चाइना ने खरीदा था। लेकिन जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चालू हुआ तो उस टाइम जब आपके रूस का पूरा यूरोपीय कंट्री द्वारा, अमेरिका कंट्री द्वारा आपके रूस के जो सभी पेमेंट मेथड थे, स्विफ्ट कोड थे, बाकी सारी चीजें बैन कर दिए गए, जिसकी वजह से जो अमेरिका था इसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिया था। डॉलर में ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे और बाकी कुछ नहीं कर सकते थे। तो उस टाइम आपके रूस ने हचक के फिर सोना खरीदा था और इसलिए खरीदा था ताकि आगे चलकर देखो, अगर डॉलर चले भी ना चले तब भी आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो। हाँ जी हाँ, आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास सोना है ना और आपके पास यूएस डॉलर नहीं है तब भी आप गोल्ड को देकर सामान को ले सकते हो और बेच सकते हो। और इसी वजह से आपके रूस ने और आपके चाइना ने जब ये सारी चीजें समझी तो उसके बाद गोल्ड को खरीदना चालू किया। अगर आप देखोगे तो आपकी आरबीआई ने भी 2018 से 2019, 20, 21, 22 लगातार गोल्ड को खरीदना चालू कर दिया है। और अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भारत ने भी लगभग 800 से 900 टन सोना अपने देश के अंदर मंगाकर रख लिया। लेकिन सवाल उठता है कि अभी सबसे ज्यादा किसके पास सोना है? तो अभी सबसे ज्यादा किसी और के पास नहीं बल्कि जो अमेरिका है उसके पास सोना है। कितना होगा? तो उसके पास 8-9 हजार टन है। अब क्यों इतना है? क्योंकि यार जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके बाद लोगों को समझ नहीं आया था कि आखिरकार हम अपना सोना रखे कहाँ, क्योंकि अगर सोना रखते हैं तो कोई चोरी कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। तो उस टाइम अमेरिका ने कहा था कि जिसको नहीं समझ में आ रहा तो वो अपना सोना लाकर हमारे यहाँ रख सकता है, उसके बदले उतनी ही वैल्यू के हम उसको नोट दे देंगे, यानी कि डॉलर दे देंगे। तो उसी टाइम डॉलर पूरी दुनिया के अंदर फैल जा चुका था और पूरे दुनिया का सोना यहां से लेकर अमेरिका के अंदर ले जाकर रखा जा चुका था। और अमेरिका के ऊपर लोग ट्रस्ट भी करते थे और लोग डरते भी थे क्योंकि उस टाइम उसने न्यूक्लियर बम बनाकर जापान के ऊपर गिरा दिया था। तब से लेकर अभी तक तभी आपका जो अमेरिका है वो इतना मजबूत हो गया है
दुनिया का सारा सोना अभी वहीं पड़ा हुआ है। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना अभी आपके अमेरिका यानी कि यूएस के पास है, और उसके बदले उसने पूरी दुनिया में डॉलर को फैला कर रख दिया है, और इसी डॉलर का दबदबा चलता है क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व रखे हुए हैं, और इसी डॉलर को लेकर सबको धमकाता है और सबको करता है। और इसी वजह से पूरी दुनिया चाहती है कि अब डी डॉलराइजेशन हो। डी डॉलराइजेशन कैसे होगा? जब पूरी दुनिया डॉलर देकर अपनी गोल्ड को मंगा लेगी तो उसको पूरा गोल्ड देना पड़ेगा, और फिर जो गोल्ड का रिजर्व यूएस के पास पड़ा हुआ है वो खत्म होने लगेगा और अमेरिका की पावर खत्म होने लगेगी। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो जो रशिया है, तो रशिया जो था वो 2020 में गोल्ड बाई करता है, 21 बाई करता है, 22 में, 23 में, 24 में, तो लगातार ये साल दर साल अपने गोल्ड की रफ्तार बढ़ाता चला जाता है। लेकिन 2025 में ऐसा क्या हो जाता है कि इसको थोड़ा अपना गोल्ड का रिजर्व कम करना पड़ता है। अरे इसलिए कम करना पड़ता है क्योंकि बजट में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इस वजह से जो नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई करने के लिए अपना जो गोल्ड का एक हिस्सा था उसको वो बेच देता है। इस वजह से 2025 में थोड़ा गोल्ड रिजर्व इसके पास कम हो जाता है। लेकिन बहरहाल अभी भी टॉप 10 कंट्री में आपका रूस आता है गोल्ड रिजर्व में, और धीरे धीरे फिर वो बढ़ा ही लेगा। और कौन खरीदा था इसका गोल्ड रिजर्व? भारत ही खरीदा था इसका गोल्ड रिजर्व, जो ये गोल्ड बेचा था। कैसे खरीदा था भारत? अरे ऐसे खरीदा था, जो यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड थे जो भारत रखा था उसको बेचा, और उसके बाद उसके बहाने उसने गोल्ड खरीद लिया और उससे। अगर चीन की बात करें तो भाई साहब, चीन देखो साल दर साल मतलब एक नियंत्रित रूप से इस गोल्ड को बाई कर रहा था 2022 तक, लेकिन 2023 में हचक के देख लो बाई किया, और इतना बाई किया भाई साहब इसने सोचा समझा भी नहीं कि कितना हम गोल्ड बाई करें। इसी वजह से अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर या कहीं भी देखोगे तो दुनिया भर के जो भी गोल्ड वाले ईटीएफ से या फिर कुछ भी है, वो लोग देखोगे काफी हचक कर भागे। क्यों भागे? क्योंकि चाइना ने हचक के गोल्ड खरीद रहा है, रूस भी खरीद रहा है, और आपका इंडिया भी खरीद रहा है, बाकी काफी सारे देश खरीद रहे हैं। और जब तक ये लोग खरीदते रहेंगे तब तक इन सबके शेयर, गोल्ड वाले, ईटीएफ वाले, वो सब भागते चले जाएंगे। अब कब तक खरीदेंगे किसी को नहीं पता। और अभी लोग डी डॉलराइजेशन पर इतना उतर आए हैं कि यार गोल्ड के प्राइस हाई में भी मिल रहा है तब भी खरीदा जा चुका है। और जो आपका चाइना है ना, उसने तो भाई साहब एक तो अलग से बैंक है उसके पास, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है उसका काम ही वहां पर लगभग यही निर्धारित किया गया है कि भैया आप जैसी गोल्ड का प्राइस गिरेगा आप तुरंत भक्के से खरीद लेना। हाँ जी हाँ, मतलब चाइना के अंदर आप देख लो इतनी व्यवस्था बनाई गई है, और चाइना इतना आगे निकल चुका है गोल्ड को खरीदने में। और चाइना जैसे जैसे गोल्ड को खरीदता रहेगा भाई साहब वैसे वैसे वो मजबूत बनता चला जाएगा। और कभी भी अगर क्राइसिस आता है तो चाइना एकदम सीना तान के खड़ा रहेगा, क्योंकि चाहे यूएस डॉलर चले चाहे ना चले, उसके पास गोल्ड रहेगा, जिस गोल्ड को बेच करके या खरीद करके वो ट्रांजैक्शन कर सकता है और सामान का आदान प्रदान कर सकता है, या फिर आप कहते हो ना व्यापार कर सकता है, उसको आराम से किया जा सकता है। और ऐसा अगर भारत भी नियंत्रित रूप से करता रहा तो भारत भी धीरे धीरे मजबूत बनता चला जाएगा। तो चाइना इसी वजह से गोल्ड खरीद रहा है, क्योंकि आपको पता है कि यूएस डॉलर को गिराना है, क्योंकि यूएस डॉलर की मनमानी कुछ ज्यादा हो जा चुकी है, और जिसके पास गोल्ड रहेगा आगे चलकर वही राजा रहेगा। लेकिन क्या लगता है कि भारत को भी गोल्ड की रफ्तार अपनी और तेज बढ़ानी चाहिए कि नहीं? हाँ, हाल फिलहाल बढ़ाया है, लेकिन उस चौथे पांचवें गियर में नहीं भगाया अपनी गाड़ी गोल्ड वाली, जितनी भगानी चाहिए, जितनी आपका चाइना और बाकी रूस भगाए हुए थे। लेकिन अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।